नाजरीन ग्रामी, आजकल भारत के मरूफ हदायतकार संजी लैला बसानी की बनाई हुई एक सीरीज हीरा मंडी का बहुत ज्यादा चर्चा है, जो कि सीजन की सूरत में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। इस सीजन को देखने वाले लोगों की अक्सरियत ने इस सीजन को नापसंद किया है, जबकि दूसरी जानिब ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें ये सीजन इस जदीद अंदाज में बनाकर पेश करना बहुत ही अच्छा लगा है। हालांकि इस सीजन में पुराने जमाने का दौर दिखाया गया, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाला इंसान शायद तारीख के बारे में ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि इसमें लाहौर के उस इलाके हीरा मंडी के बारे में जो तस्वीर पेश की गई है वो हकाइक से कतई मुताबिकत नहीं रखती। इस सीजन में लाहौर के उस इलाके को मुकम्मल तौर पर जिनसी लज्जत परस्ती का गढ़ दिखाया गया है, जबकि ऐसा कतई नहीं था। तो आज की इस वीडियो में हम इस मौजू पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हीरा मंडी का आगाज कब और कैसे और कहां हुआ, और ये इलाका दरअसल कैसा था, और इसके नाम के पीछे कौन सी वजूहात मौजूद थी। नाज़रीन ग्रामी, जिस जमाने में पंजाब में सिखों का राज कायम था, जमात में सिखों के जेरे इंतजाम लाहौर के गवर्नर हीरा सिंह ने यहाँ पर एक तिजारती मंडी बनाई, जिसका नाम हीरा मंडी रखा गया। ये मंडी वैसे तो अजनास की खरीदो फरोख्त के लिए बनाई गई थी, लेकिन मुगलों के दौर में इस मंडी में ज्यादातर नाच गाना करने वाली औरतें, जिन्हें उर्फे आम में तवाइफें कहा जाता है, इनका बसेरा हो गया और ये पूरी की पूरी मंडी इस हवाले से मशहूर हो गई। यहाँ पर हम आपको ये बताते चले कि हीरा मंडी कतई तौर पर जिनसी दलाली का गढ़ नहीं थी, बल्कि यहाँ पर गाने बजाने वाली तवाइफें रहा करती थी, जिनकी जबान और बयान के हुक्मरान भी मुख्तलिफ हुआ करते थे। यहाँ तक के ऊंचे ऊंचे घरानों के लड़के और लड़कियों को इस इलाके में तवाइफों के पास भेजा जाता, ताकि वो इनके पास रहकर इल्म अदब और बोल चाल के अंदाज सीख सके, ताकि वो हर लिहाज से हर जगह पर मुमताज नजर आ सके और इनकी अच्छी तरबियत हो सके। सिर्फ यही नहीं, बल्कि शाही खानदानों के बेशुमार शहजादों ने यहाँ इन गाना बजाने वाली तवाइफों के परवरिश पाई और यहाँ का माहौल बेहद अच्छा हुआ करता था। वैसे तो ये औरतें गाना बजाकर अपना पेट पाला करती थी, लेकिन इनके घरों का माहौल बेहद इल्मी और अदबी हुआ करता था, जिसमें साजो संगीत भी शामिल थे। वक्त गुजरने के साथ साथ जब मुगलों का जवाल शुरू हुआ और अंग्रेजों की शक्ल में यहाँ जिनसियत ने एक बाकायदा फैशन की सूरत इख्तियार कर ली, तो यहाँ पर मौजूद वजादार तवाइफें अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से दूर दराज के इलाकों में चली गई, जहाँ इन्हें मुख्तलिफ इलाकों के नवाबों और जागीरदारों ने हाथों हाथ लिया, और इनके यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर ऐसे लोगों का बसेरा हो गया जिन्होंने हीरा मंडी की हैसियत ही बदल कर रख दी, और ये इलाका जिनसियत की नजर हो गया, और इस इलाके में जिनसी दलाली करने वाले लोगों का बसेरा हो गया। यहाँ से लड़कियां मुख्तलिफ ऐश परस्त राजाओं, महाराजाओं और अंग्रेज अफसरान को पेश की जाने लगी और इनके सौदे होने लगे। ये नहीं, ये इलाका बड़े तवील अरसे तक इल्म अदब का गहवारा बना रहा, और यहाँ पर इस तरह की कोई भी गैर शरीफाना हरकत नहीं होती थी, जैसे लैला पंसाली ने अपने इस सीजन में पेश करने की कोशिश की। और इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि लाहौर हमेशा से सकाफती, इल्मी और अदबी गढ़ रहा है, और ये इलाका सैकड़ों सालों तक मुगलों के जेरे इंतजाम भी रहा है। हिंदुओं को मुसलमान हुक्मरानों से वैसे ही जाती खलिश थी, और वो अपनी इस दुश्मनी का इजहार मुख्तलिफ फिल्मों के जरिए करते रहे हैं। इस तरह की बेशुमार फिल्में मुगल हुक्मरानों पर बनाई जा चुकी हैं, जिसमें इन्होंने तस्वीर का सिर्फ एक ही रुख पेश किया ताकि भारत में मौजूद हिंदुओं को खुश रखा जा सके। नाज़रीन ग्रामी, अफसोस की बात तो यह है कि इस तरह की मुख्तलिफ फिल्मों में मुसलमान अदाकाराओं को ज्यादा भर्ती किया जाता है, ताकि यह दिखाया जा सके कि यहाँ पर बसने वाले मुसलमान भी इन मुगल हुक्मरानों से इतने ही तंग थे जितनी के दूसरी अकलियतें इनसे खाइफ थी। मुगलों के दौर में हीरा मंडी की हैसियत बेशक बदल गई थी, लेकिन ये इलाका इल्मी, सकाफती और अदबी गढ़ बन गया था। आप उर्दू अदब की तारीख उठाकर देखें तो बड़े बड़े शोराए कराम, जिनमें शाही शायर भी शामिल थे, जैसा कि मिर्जा दाग देलवी, मिर्जा गालिब, उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ और ऐसे दूसरे नाम जिनमें मोमिन भी शामिल हैं, और ख्वाजा मीर दर्द जैसे शायरों के नाम भी आते हैं। वो इस इलाके में आते जाते रहते थे और यहाँ पर इल्म और अदब की महफिलें जमा करती थी। इन्हीं शायरों की लिखी हुई गजलें यहाँ पर बसने वाली ये तवाइफें साज और संगीत के साथ गाती थी, और यूं इनकी रोजी रोटी चलती थी। इस जमाने में ये भी एक वतीरा था कि शायर हजरात अपनी गजलें लिख कर इन तवाइफों के पास आते थे, जो गाकर इन्हें चेक किया करती थी। फिर इन पर प्रैक्टिस करके इस गजल को इस शायर के साथ, इनकी तवाइफों के साथ बादशाह के दरबार में पेश किया जाता था। वहाँ ये तवाइफें इस शायर की गजल गाकर बादशाहों से इनाम और कराम हासिल किया करती थी, और शायर को भी इनाम मिलता था। नाज़रीन ग्रामी, मुगलिया दौर के रिकॉर्ड निकाल कर देखे जाएं तो ऐसी कोई शहादत नहीं मिलती कि जिसमें ये देखा गया हो कि तवाइफ के कोठे से किसी औरत को बादशाह की दहलीज पर पहुंचाया गया हो, या बादशाहों की जानिब से ऐसे कभी कोई डिमांड की गई हो। इससे ये अंदाजा करना बड़ा आसान होगा कि दरअसल इस फिल्म में दिखाए गए तमाम के तमाम मनाजिर मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है, और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का इखलाक और किरदार जाहिर करना है, ताकि मुसलमानों की किरदार कशी की जा सके। यहाँ पर हम तवाइफों की साइड नहीं ले रहे, लेकिन हकाइक तक पहुँचना हमारी जिम्मेदारी जरूर बनती है। नाज़रीन ग्रामी, एक जमाना था जब तवाइफों का ये नाच गाने का काम बहुत बुरा समझा जाता था, जबकि आजकल ये काम तकरीबन हर घर में हो रहा है, और उसे बुरा भी नहीं समझा जा रहा, बल्कि इसे फनकारी का नाम दिया जाता है और उस पर फख्र भी किया जाता है। अलबत्ता उस
زمانے کے ناچ گانے میں یہ چیز سب سے زیادہ منفرد تھی کہ یہ ناچ گانے والیاں اپنا زبان و بیان سب سے الگ اور سب سے اعلیٰ رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شہزادوں اور بڑے بڑے گورنر، امیر لوگوں اور دیگر خاندانوں کی جانب سے اپنے سپوتوں کو ان کے ہاں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ علم و ادب سیکھ سکیں۔ اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اگر یہ عورتیں خراب ہوتی یا ان کے گھر کا ماحول اخلاق باختہ ہوتا تو شریف گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو یہاں پر علم اور ادب سیکھنے کے لیے ہرگز نہ بھیجتے۔ اب اگر ہم اس سیزن ہیرا منڈی کی بات کریں تو یہ مختلف تنقیدی رپورٹس کی وجہ سے ابھی تک زیر بحث ہے اور لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی رائے دے رہے ہیں۔ ایک بات صاف ہے کہ اس سیزن میں دل کھول کر طوائفوں کو بد کردار دکھایا گیا ہے اور ان سے زیادہ ان طوائفوں سے لطف اٹھانے والوں میں سے سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہی دکھایا گیا ہے اور ان طوائفوں کی ٹریکنگ کرنے والے لوگوں میں بھی مسلمانوں کو ہی دکھانے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ طوائفیں بھی مسلمان دکھائی گئی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے والے لوگ بھی مسلمان دکھائے گئے ہیں اور ان کی چاکری کرنے اور ان کے سودے کرنے والے لوگ بھی مسلمان ہی دکھائے گئے ہیں۔ کیا اس وقت کے باقی مذاہب کے لوگ بالکل پارسا تھے؟ یہ ایک سوال جو عوام کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے۔ اس سے یہ اندازہ کرنا دشوار نہیں ہے کہ دراصل اس سیزن کے نشانے پر کون لوگ ہیں۔ اگر ہم اس موضوع سے ہٹ کر بھی بات کریں تو اس سیزن میں دکھائے گئے واقعات اور مناظر تو ایسے نہیں ہیں جیسا کہ 16ویں یا 17ویں صدی میں ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہیرا منڈی اپنے عروج پر تھی اور یہ علاقہ علم و ادب کے گہوارے کے طور پر جانا جاتا تھا، بلکہ طوائفوں کی جو زبان اور کردار دکھایا گیا ہے وہ بھی اس زمانے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یوں ہیرا منڈی کے نام کو استعمال کرتے ہوئے اس فلم میں اپنا خناس نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، ورنہ یہ تاریخی اعتبار سے ایک بڑی اہم فلم بن سکتی تھی اور اس سے اچھا خاصا بزنس بھی کیا جا سکتا تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمان حکمران کوئی دودھ کے دھلے ہوئے تھے، لیکن اس فلم کا مقصد مسلمانوں کو نیچا دکھانا ہے۔ ناظرین، آپ اس فلم کی سٹوری کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔